जप में क्या फल है, श्रवण करने की चीज है। ओम नाम जपे, ओम नाम जपे सब लाभ नहीं, नहीं नाम जपे सब लाभ नहीं, नहीं नाम जपे सब हानि, राम राम रटते रहो, जिंदगानी राम राम रटते रहो। कोई अक्षर किए, कोई अक्षर किए मंत्र मनोहर, जब वो शंभो भवानी राम राम रटते रहो, सरकार की जय। सज्जनों, अब कुछ दिन में धुंधकारी का जो प्रवृत्ति है वो दुष्प्रवृत्ति में परिवर्तित होने लगी, यानी खराब आचार विचार को सीखने लगा, खराब दोस्तों के साथ उठन बैठन करने लगा, बचपनावस्था से ही मद्यपान करने लगा, जुआ खेलने लगा। सज्जनों, इधर गोकर्ण जी महाराज जो हैं वो बचपना अवस्था से ही सत्संग से जुड़ गए थे, इसलिए हम लोग भी कहते हैं सज्जनों, शास्त्रों में भी आया है अपना जीवन को सुधारना ही है, फिर अपने बच्चों के भी जीवन को सुधारना पड़ेगा, इसलिए सत्संग से जोड़िए। अब क्या हुआ सज्जनों, कथा मोड़ लेती है। अब जुआ जब खेलने लगा, जुआ का नियम है, जुआ में कलयुग का वास है, वहां बैठने के बाद आपका दिमाग का वर्णित करता है, वहां कलयुग का फिर पावर आ जाता है। कलयुग का इतना पावर कि राजा परीक्षित के इस मुकुट में आके धर्मात्मा राजा से भी मरा हुआ सर्प मुनि के गले में डलवा सकता है। तो हम लोग तो साधारण मानव है, तो कलयुग कुछ भी करा सकता है। सज्जनों, अब जो है जुआ जब खेलने बैठता था धुंधकारी, पैसा खत्म होता था तो घर का सामान ले जाकर बेच लेता था, और सामान से जो पैसा मिलता था उससे जुआ करता था, हारता था फिर सामान ले जाकर बेचता था। कली का प्रभाव है ही इतने विचित्र। सज्जना, अब कुछ जब बड़ा होगा, इसलिए कहते हैं कि बाल बच्चे पर ध्यान में रखना आवश्यक है। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे बर्थडे पार्टी है मॉम, मनाने जा रहा हूँ, दोस्त का पार्टी है, जा जा, ठीक है कोई बात नहीं। अरे नुनुआ की मम्मी, इसको रोकना मत, जाने दो, बेटा पढ़ाई करता है, थक जाता है। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? पूछना जरूरी है, उसका पता हिसाब किताब नहीं रखिएगा, तो जा रहा है पार्टी करने, ये पार्टी मनाने जा रहा है। कैसा संगत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जा। सज्जना, पानी अगर दूध का संगति करता है, दूध के भाव में बिक जाता है, और पानी यदि कीचड़ का संगति करता है तो महाराज उसको छूने के बाद भी मनुष्य नहाता है। तो संगत का प्रभाव है। आप अगर एसपी डीएसपी के साथ उठन बैठन करिएगा तो थाने वाले अगल बगल के कोई आपको पूछेंगे भी नहीं, कभी रोक टोक नहीं। अगर चोरों के साथ रखिएगा तो सामान्य होमगार्ड को भी शक रहेगा कि नहीं, उठन बैठन इसका चोरों के साथ है।
जरूर ये भी अनुभव होगा वो काल। तो बात सोचने की सब धुंधकारी बिगड़ गया, मांस खाने लगा, मदरा पीने लगा। एक दिन देर रात को घर में आया, पिताजी डांटे, कहाँ रहते हो देर रात तक? धुंधकारी बोला, पिताजी चुप रहिए, आपकी बुद्धि से आ गई है, तो मॉडर्न समय है, खाएंगे पिएंगे नहीं, लाइफ क्या है? अरे लाइफ का नाम ही तो मौज मस्ती है। पिताजी बोले चुप रहो। धुंधकारी बोला, नहीं पिताजी आपको बोलने का तमीज नहीं है। बड़ा बुरा लगा देव जी महाराज को। और प्रातः काल अपने घर से बाहर निकल कर बैठ गए। देखिए भगवान के चरणों में बाबू साहब की तरफ से 100 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखें, धन दौलत से भंडार भरे हुए रखें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, अब इस तरह से जब हाल होने लगा, धुंधकारी अब पिताजी प्रातः काल बाहर निकलकर रोने लगे, शिला के ऊपर बैठ करके। उधर से गोकर्ण जी महाराज आए, बोले पिताजी क्या बात है? बोले महाराज, अरे बेटा मैं घर में रहूं तो रहूं कैसे? धुंधकारी ने घर को नर्क बना दिया, और वन में जाऊं तो जाऊं कैसे? मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है, क्या करूं क्या न करूं? बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। गोकर्ण जी महाराज बोले पिताजी वन में जाने से होगा भी क्या? वन में जाने से भी हरि मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। अगर वन में जाने से भगवान मिलते होते तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। बहुत सुंदर उपदेश दिए। अभिपतिम तजत्वं जाया सुता सदा ममता पश्यामि शं जगदिदं क्षणभङ्गुरिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी अब किसको पुत्र मान रहे हैं? घटी मांस के पुतले को पुत्र मानते हैं? न जाने। अरे पिताजी इस जन्म में आपका बेटा है, पूर्व जन्म में ही आपका पिता होगा, उसके पूर्व में इसका ये कोई पत्नी होगी आपका, ये तो बदल रहा है ना। पिताजी शरीर क्या है? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणकलेपितम चर्मावृद्धम दुर्गंधम। देखिए भाव है, शरीर की संरचना है पिताजी, हड्डी के ऊपर मांस थोपा गया है, उसको चकचक लगने के लिए ऊपर से स्किन लगाया गया है। तो इसमें कौन सी सुंदरता की बात है पिताजी? अरे 4 दिन अगर शरीर को धोया ना जाए तो यही शरीर से दुर्गंध आने लगता है। और अगर सोचिएगा कि यही शरीर में मलमूत्र का भान है तो महाराज और भी घृणा होने लगती। शरीर इसको आप पुत्र मान रहे हैं? पिताजी इस जाया सुता सुसदा ममतांग मंच, इस ममता के रस्सियों को काटे, इनको छोड़िए पिताजी, घर में आप लिप्त मत होइए। बात समझ में आ गई। और पश्चात संसार को देखिए, क्षणभंगुर संसार को देखिए। आज अगर कोई जी रहा है, कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा? कल किसी ने देखा है क्या? पिताजी इसीलिए अपने पुत्र पत्नी के चक्कर में मत रहिए। ज्ञान वैराग्य से, ये 2 कैचियों से वो ममता की रस्सी को त्यागिए। वहां पर एक और उपदेश दिए हैं कि पिताजी देखिए, हम लोगों को भी इच्छा रहती है, प्रत्येक पंडित जी कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति, ये मुक्ति क्या है? क्या मुक्ति शरीर की होती है? नहीं, शरीर तो नाशवान है, नश्वर है। तो क्या मुक्ति आत्मा की होती है? नहीं महाराज, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये तो महाराज नित्य है, शाश्वत है। मुक्ति जिसकी बंधन हो उसकी होगी ना। तो मुक्ति बोले मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बद्धंत विषया सत्रम मुक्तम निर्विषयम्। मुक्ति मन की होती है,
मन अगर विषयों से बना हुआ है तो आप बंधन में हैं। मन अगर विषयों से अनासक्त हो गया तो आपकी मुक्ति है। देखिए ताला में चाबी रहता है, चाबी उधर घुमाइए ताला बंद, इधर घुमाइए ताला खुल गया। ये मन आपको हरी से भी मिला सकता है, ये मन आपको गड्ढा में भी धकेल सकता है। अब किस तरफ जाना है ये आपकी मर्जी है। आप ड्राइवर है, गाड़ी भी आपकी है, गड्ढे में कूदाइए या फिर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। सब कुछ आपके हाथों में। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। ये तो कभी है अटपटी, झटपट लखही न को, जब मन के खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। मन को हरि से जोड़िए, आपका कल्याण हो जाएगा। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों शिष्य मन मोरिया कुंडल सोहे करमा, शिष्य मन मोरिया कुंडल सोहे करमा, शिष्य मन मोरिया कुंडल सोहे करमा, ताही ताही गजनारी दुलमी नयना, ओ लाल चंदन सोहे इनके चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, जाओ दुल्हा बड़ा कमाल सखिया, जाओ दुल्हा बड़ा कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों
समय भी कम है, कथा भी इतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रभु कृपा है, बस भजन भाव कथा भाव जो मिल जाए उसी को प्राप्त करनी चाहिए। ओ हो श्यामल श्यामल गोरे जोड़िया जहां, श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहां मेरे, श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहां गोरे जोड़िया जहां मेरे, अखियों देखले सुनले जब आनंद उत्सव मनता है ना, सारे देवी देवता लोग प्रतीक्षा करते क्या हो गगन मगन आजू मगन धरतिया, मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन आजू मगन धरतिया, गगन मगन देखिए दुल्हा जी के साथ
लागे जोगी मोनी जब तक कैलन, लागे जोगी मोनी जब तक कैलन, जकरा लागे जोगी मोनी जब तक कैलन, जकरा लागे जोगी मोनी जब तक कैलन, सो हमर बेटेला में पहुँच के सोई हमर मिथिला में पहुँच कैलन, ओ आजू लोहा से सकाई इनकर काल सकिया, आज लोहा से सिकाई निकल काल सकिया, आजू लोहा से सकाई इनकर काल सकिया, आज लोहा से सिकाई निकल काल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया, आजो मिथिला नगरी बिहार सकिया, आजो मिथिला नगरी बिहार सकिया, चारों दुल्हा बोल सियावर रामचंद्र की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, ऐसा संस्कारी अब जो है आत्मदेव जी महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो घर छोड़ करके सुन लिए। सज्जनों, फिर भागवत के दशम स्कंध का पाठ करने लगे। सज्जनों, पाठ करते करते जीवन बीतने लगा। अंततः जो है वह वैकुंठ लोक के अधिकारी बन गए। इधर जो है अधिकारी जो है अपने माता जी से प्रश्न करते हैं, बोलो माँ, पिताजी का धन कहाँ